हेलो नमस्कार जय हिंद। चलो होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे हैं। सो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है दैट वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो सबसे पहले हमने 12th के चैप्टर्स में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले चार्ज के बारे में। ठीक है। कि एक चार्ज होता क्या है, चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है। उस बेसिक प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले चार्ज के स्टैटिक पोजीशन में क्रिएट होने वाले सारे फिनोमेनन को रीड किया, जिसमें कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सारी चीजें पढ़ने को मिली। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया अलग अलग बॉडीज पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड देन उस कंडीशन में भी चार्ज स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में कैसे कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो जनरेट करता है। बट जब चार्ज की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उस समय हमने कहा था कि चार्ज जब स्टैटिक होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होंगी एंड व्हेन द चार्ज स्टार्ट मूविंग, जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें एडिशन हो जाएंगी, कुछ चीजें बढ़ जाएंगी और उसका डिस्कस हम आगे करेंगे, ऐसा हमने वहां पे कहा था। देन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूव कराना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडेंस क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, कंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड हमने रेजिस्टेंस देखा कि रेजिस्टेंस के थ्रू चार्जेस कैसा बिहेव करते हैं एंड देन वी स्टडीड कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। इस तरीके के कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया। बेसिकली उन सभी में हम चार्जेस का फ्लो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। जहाँ पे हमने करंट के बारे में भी डिस्कस किया, करंट की माइक्रो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, हमने रेजिस्टिविटी, कैपेसिटेंस, दुनिया भर की चीजें हमने पढ़ी। बट वहां पे एक लाइन हमने कहा था कि जब चार्ज स्टैटिक होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जनरेट करता है। ठीक है। बट जब चार्ज मोशन में आ जाता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाती है विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म। सो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहला जो पार्ट है इसका दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चार्ज की मूव करने से कैसे मैग्नेटिज्म का जनरेशन होता है या मैग्नेटिज्म कैसे डिफाइन होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सो बेसिकली सबसे पहले एक केस डिस्कस करेंगे हम लोग जहां पे हमको इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया लगेगा कि आखिर मैग्नेटिज्म क्या है, एक मैग्नेट क्या होता है, एंड देन हम डिस्कस कर पाएंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है और उनके क्या क्या इफेक्ट हैं। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि अगर आपके पास कोई दो बॉडी है, जैसे एक ये और एक ये बॉडी, ठीक है, अगर ये बॉडी ए है एंड ये बॉडी बी है, आपसे मैं पूछूंगा कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही है एंड रिपल भी कर सकती है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी कर सकती है। सो बेसिकली जब हम लोग डिस्कस करते थे किस चीज के बारे में, दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन के बारे में, सो वहां पे दो टाइप के इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते थे। उन दोनों इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते थे कि आखिर ये अट्रैक्शन किस वजह से हुआ होगा। तो पहला था, सबसे पहला कि कोई भी बॉडी है तो उसके पास तो मास होगी, अगर उसके पास मास होगा सो देयर मस्ट बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ये दोनों बॉडी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक रीजन हो सकता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हो। दूसरी रीजन क्या हो सकती है, अगर ये दोनों बॉडी चार्ज है, समझ रहे हो, यानी इनके ऊपर कोई नेट चार्ज है, अगर इनके ऊपर कोई नेट चार्ज है एंड दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, देन उस केस में हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी उस केस में ये दोनों बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों की चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है। मैग्नीट्यूड व्हाटएवर कुछ भी हो वो अलग की बात है, बट दोनों अगर अपोजिट चार्ज है तो कुछ ना कुछ फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेयर अगर दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, दैट मींस देखो रिपल्सन की प्रॉपर्टीज तो अभी तक जैसा हमने पढ़ा है अभी तक, उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिपल करता नहीं है। रिपल करने का एक रीजन ये हो सकता है कि दोनों बॉडी चार्ज हो और चार्ज होने के साथ साथ उनकी जो पोलैरिटी हो दैट मस्ट बी सेम। अगर उन दोनों की पोलैरिटी सेम हुई और दोनों बॉडी चार्ज भी हैं तो अगर वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। बट यहाँ पे थर्ड केस में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट्स से ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, बोथ द बॉडीज आर न्यूट्रल। अगर ये दोनों ही बॉडी न्यूट्रल हो उस केस में
भाई अट्रैक्शन तो पॉसिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि मास तो होगा ही होगा, चाहे न्यूट्रल चाहे कुछ हो। न्यूट्रल से मेरा मतलब नेट चार्ज दोनों का जीरो, यानी इस बॉडी का अपना खुद का नेट चार्ज जीरो, इस बॉडी का अपना भी खुद का नेट चार्ज जीरो। भले ही इसके पास कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो, बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ऐसे केस में अगर ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, दोनों खुद खुद में न्यूट्रल है, तो अट्रैक्शन तो पॉसिबल है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बट रिपल्सन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल करता नहीं है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे जनरेट होगा नहीं, बिकॉज दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल। पर अगर ऐसे केस में भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल कर सकती है, देन वहां पे हमारा इंट्रोड्यूस होता है थर्ड केस, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी ये किसकी वजह से हुआ है, किसी ना किसी ऐसे फोर्स की वजह से जो डिपेंड करती है चार्जेस के मोशन पे, ना कि नेट चार्ज। ओके, यानी कि इन दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्जेस तो हैं अपने अपने, और वो चार्जेस किसी लूप में मूव कर रहे हैं, किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू, या फिर कहीं वो चार्जेस लगातार कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मोशन में है। और ऐसे मोशन वाले चार्जेस की वजह से ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, पहली चीज, यानी मूविंग चार्जेस की वजह से, चार्जेस के मोशन की वजह से अगर दो न्यूट्रल बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या फिर रिपल करें, देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होगा वो फोर्स होगा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स कहलाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिज्म। सो 2 मिनट का पॉज करके आप इस चीज को लिख सकते हैं कि व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर or as well as repel each other, then the cause of the attraction and repulsion should be magnetic force, and the effect is called as magnetism. So basically magnetism आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है, कि अगर दो न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपल करें, तो वो होगा किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। किसकी वजह से भैया, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज। आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला न्यूट्रल है, अभी आप बोलेंगे न्यूट्रल, भाई न्यूट्रल है तो क्या चार्ज ही नहीं, क्या नेट चार्ज जीरो है ना, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब भाई नेगेटिव चार्ज किसी लूप में घूम सकता है, भले ही उसके चार्जेस नेट चार्जेस हमेशा जीरो हो, पर वो घूम तो सकता ही है। उस मोशन की वजह से जो ये फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। अच्छा भैया, फेनोमेना मैग्नेटिज्म हो गया, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो ये जो बॉडीज होंगे जो ये मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं या फिर इस मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं, ऐसी बॉडीज को ये क्या बोलते हैं, मैग्नेट। क्या बोलते हैं भैया, मैग्नेट। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो मैं इसको इरेज करके मैग्नेट लिख देता हूं। एनी बॉडी आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ, एनी बॉडी which possess या which shows the effect of magnetism is called as magnet। कोई भी ऐसी बॉडी, चाहे वो देखने में, भाई अभी ट्रेडिशनली आपने जो मैग्नेट्स पढ़ा होगा उसके हिसाब से तो यही होगा, क्योंकि अब मैग्नेट तो हमने पढ़ा है कि ऐसा होता है, ब्लैक कलर का दिखता है और वो लोहे को, आयरन को खींच लेता है या फिर दूसरे मैग्नेट को खींच लेता है, बट ऐसा नहीं है। चार्जेस जहां पे भी आपको मूविंग चार्जेस मिलेंगे, उन सभी मूविंग चार्जेस की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ये पॉसिबल है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिखे, फिजिकली दिखे या ना दिखे, वो अलग की बात है, बट जनरली जो मैग्नेटिज्म है दैट इज ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा तो आपका टाइम लॉस होगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको आराम से पॉज करके धीरे धीरे अपने कॉपी पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो पहली चीज मैग्नेटिज्म क्या है भैया, मैंने आपको बोला मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म इज द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच टू न्यूट्रल बॉडीज, न्यूट्रल मींस नेट चार्ज शुड बी जीरो, अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। और दूसरी चीज मैग्नेट क्या है, द बॉडी व्हिच पोसेस और शोज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे बेसिक मैग्नेट, देखो आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल ही बेसिक चीजें बात करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, बिकॉज काफी टाइम के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से इसमें, तो सारी इक्विपमेंट्स भी नहीं, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ईयरफोन्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, मे बी पॉसिबिलिटी आवाज भी उतनी क्लियर ना है, बट धीरे धीरे लेक्चर का जो स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, उसका जो लेंथ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। जिसमें बेसिक चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लो बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, बार मैग्नेट, फुल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। सो आप पेशेंस के साथ देखिए, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, जो बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो बातें आप अपनी कॉपी में पॉज कर करके आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बेसिक मैग्नेट है, हालांकि बहुत सारे मैग्नेट
अलग अलग शेप एंड साइज के हो सकते हैं, जैसे कि यू शेप मैग्नेट, जिसका एक और नाम है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। यहाँ पे ये हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा रिंग शेप्ड मैग्नेट, ऐसे रिंग वाला, रिंग स्ट्रक्चर वाला मैग्नेट भी आपने देखा होगा, ठीक है, गोल गोल। आपने ओवल शेप वाला भी मैग्नेट देखा होगा, ऐसे आज के समय में आ रहा है। आपने बटन शेप्ड मैग्नेट भी देखा होगा, ऐसे बटन जैसा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे शेप के मैग्नेट आते हैं, बट सबसे बेसिक मैग्नेट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज बार मैग्नेट, क्योंकि उसी से सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, डिफाइन हो जाएंगी बड़ी ही आराम से, ठीक है। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है बार मैग्नेट या फिर एक रॉड मैग्नेट ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट के बारे में कुछ चीजें अपन बेसिकली नोट करेंगे। इवेंचुअली ये बार मैग्नेट के बारे में कम है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट के बारे में ज्यादा है। बार मैग्नेट तो बस एक मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया, ये एक बार मैग्नेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइन शेप का है, जैसे आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन शेप है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मूविंग चार्जेस की वजह से जनरेट होता है, वहीं से ये बातें सारी सिमिलर हो जाएंगी किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ। जैसा ही हमने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। चेंजेस कहां पे आने वाले हैं छोटे छोटे, तो मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अपना जो बार मैग्नेट है ये कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट का नॉमेनक्लेचर होता है नॉर्थ एंड साउथ, बट उसके लिए क्या किया गया, इस बार मैग्नेट को ना एक छोटा सा थ्रेड एक धागे से बांध के, बीचों बीच है ना, ऐसे धागे से बांध के आप इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, हवा में लटका दीजिए। जैसे हवा में लटकाएंगे तो थोड़ी देर उधर घूमने फिरने के बाद फाइनली ये कहाँ रुक जाएगा, एक सिरा इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होगा और दूसरा जो होगा वो साउथ की तरफ पॉइंटेड होगा। तो लेट्स से अगर इधर की तरफ साउथ है और इधर की तरफ नॉर्थ है, तो ये कुछ ऐसे रुक जाएगा नॉर्थ और साउथ की तरफ। जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसका नाम ही दे दिया गया नॉर्थ, एंड नॉर्थ नहीं क्योंकि दो है एंड जब सिंगल डबल वाली बात आ जाती है तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, पोल। ये बन गया अपना नॉर्थ पोल। क्या बन गया भैया, नॉर्थ पोल। देखो बहुत बेसिक बातें हैं, हो सकता है थोड़ा यहाँ पे आपको ऐसे लगे कि ये सब क्या बता रहे हैं, बट आप बिलीव कीजिए कि इसका काम आपको बहुत आगे लगेगा। बेसिक्स अच्छे होते हैं तो सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं। इसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल एंड इसका नाम रख दिया साउथ पोल, ठीक है। एक तो हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया साउथ पोल। तो इससे अपने को दोनों का पोल का पता चल गया, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे सर दो ही पोल क्यों है, दो ही पोल इसलिए है क्योंकि इसका सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं इसको बीच से ऐसे कट करूं, अगर मैं इसको बीच से कट करूं, यानी एक ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक ऐसे ले लेता हूं। अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए डेफिनेशन लिखना चाहते हैं डेफिनेटली लिख सकते हैं, व्हेन अ बार मैग्नेट इज freely suspended to a thread, then one end is stopped pointing towards north side and the other pointing towards south side, and then they are called as north pole and south pole of the bar magnet। यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट आप ले लीजिए एंड ये बार मैग्नेट लेने के बाद अगर इसको मैं कहीं से भी, जरूरी नहीं कि बीचों बीच से, कहीं से भी कट कर दूं, लेट्स से यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, कट करने का मतलब तोड़ दिया, तोड़ के दो टुकड़े कर दिए। जैसे दो टुकड़ा करूंगा, लेट्स से ये साउथ था ये नॉर्थ था इनिशियली, तो ये नॉर्थ के साथ साथ भाई ये दोनों जुड़े हुए थे, और जुड़ते कैसे हैं आगे चल के बताऊंगा मैं। यहाँ पे अपने आप ही इसका अपोजिट यानी साउथ और इसका अपोजिट अपने आप नॉर्थ यहाँ पे खुद ब खुद जनरेट हो जाए, खुद ब खुद। इवन एक बार और कट कर दिया जाए, यहाँ से एक बार और कट कर दूं तो यहाँ पे अगेन नॉर्थ की वजह से यहाँ साउथ और यहाँ साउथ की वजह से यहाँ पे नॉर्थ। इस तरीके से अपने आप पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप जानिए कि कोई सा भी स्टार्ट करके आप लिख ही सकते हैं एनी मैग्नेट, एनी बार मैग्नेट, जैसे मैग्नेट इफ कट फ्रॉम एनीवेयर where it converts into two separate magnets by creating required poles।
ठीक है, यहाँ से कोई भी बार मैग्नेट को कहीं से भी कट कर देंगे तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोल जनरेट करेगा और जितने टुकड़े उसके होंगे वो सारे के सारे टुकड़े इंडिपेंडेंट क्या बन जाएंगे, आपके मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जरा देखिए इसका, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसका जरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल है, लेट्स एक बार मैं इधर नॉर्थ बनाता हूं, इधर साउथ लिखता हूं, इधर नॉर्थ, एंड अगर ये बार मैग्नेट बनाऊं, ठीक है, अगर इसके पास एक कोई दूसरा बार मैग्नेट में लेके आऊं, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसके नॉर्थ के साथ इसका नॉर्थ आ जाएगा, या तो इसके नॉर्थ के साथ इसका साउथ आ जाएगा। तो लेट्स से एक बार के लिए नॉर्थ नॉर्थ कर देते हैं, इधर साउथ, एंड देन दूसरे टाइम के लिए अपन एक और बना लेते हैं और उसमें इधर साउथ कर देते हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ कर देते हैं, उधर नॉर्थ। तो देखो ये सेम पोल एक साइड है, जब सेम पोल होते हैं भाई, हमने क्या पढ़ा था चार्जेस में, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम पोल्स ऑफ टू अदर मैग्नेट्स, टू डिफरेंट मैग्नेट्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लिख लीजिए इसको, सेम पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स ऑलवेज रिपल ईच अदर, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे वो साउथ साउथ हो। एंड देन टू अपोजिट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, देखो अपोजिट ना भाई, नॉर्थ साउथ अपोजिट ही है, तो टू अपोजिट पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स, देखो इसका अपोजिट पोल एक दूसरे को कहां से अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तो सिंगल मैग्नेट का हिस्सा है। दो अलग अलग मैग्नेट अगर हम देखें तो नॉर्थ और साउथ डिफरेंट पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दो सेम पोलैरिटी वाले जो पोल होते हैं वो आप एक दूसरे को रिपल करते हैं और दो अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप जरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर दो सेम पोल वाले एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इस केस में यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इसका भी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब अगर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, लेट्स से ये दोस्तों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, ये इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, और ये फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। इस वाले केस में ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है, समझ में समझ में बात को। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इस नॉर्थ पोल को ये वाला नॉर्थ पोल रिपल भी तो कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा, लेकिन ये नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल से काफी दूर है और ये साउथ पोल इसके बहुत नजदीक है। इसका मतलब नजदीक होने की वजह से इसका फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा। इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इस वाले केस में अट्रैक्शन का, और इस वाले केस में इस नॉर्थ वाले को साउथ वाला अट्रैक्ट तो कर रहा है बट ये नॉर्थ वाला इसको रिपल कर रहा है और ये पास है, इसलिए इसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा और जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इन द नेचर ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी बहुत मेन है, दो सेम फोर्सेस जो होते हैं, सॉरी जो सेम पोलैरिटी वाले मैग्नेट्स होते हैं उनके जो सेम पोलैरिटी वाले एंड्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, और दूसरी चीज क्या करेंगे भैया, एक दूसरे को रिपल करेंगे और जो अपोजिट पोलैरिटी उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, बार मैग्नेट के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है, उनको बीच से कहीं से भी कट करो जो सेपरेट बन जाते हैं। अच्छा, एक और कार्बन जैसा कि मैंने बोला अगर उनको कट करते जाओ तो क्या करते हैं, डाइपोल में बनते चले जाते हैं। तो बार मैग्नेट हो या कोई सा भी मैग्नेट हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों बोल सकते हैं भैया, बिकॉज सिंगल पोल क्यों नहीं बोलूंगा उसको, मोनोपोल बोल देता हूं, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल को कट करो क्या होता है भैया, दोनों के दोनों क्या कर जाते हैं, अलग अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और ऐसे पॉइंट चार्जेस को मिलाकर हमने क्या बना दिया था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल में भी क्या बन रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये कोई एक बॉडी का हिस्सा नहीं था, ये चार्ज अलग था, ये चार्ज अलग था। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक डिफरेंस है जो मैं बोला था कि आगे चल के आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा स्टार पॉइंट इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। क्यों भैया पोल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए अपने को, पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्यों पोल स्ट्रेंथ की बात करनी है भाई,
बिकॉज जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा था उसमें हमने लिखा था -q और इधर लिखा था +q। देखो यहाँ पे q और q दोनों सेम सेम, भले ही माइनस प्लस था बट दोनों क्या थे, सेम सेम नोटेशन के साथ हम लिखते थे। जब मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस इफेक्ट का थोड़ा अंतर है, उस केस में उनका जो नोटेशन है वो भी तो सेम होना चाहिए। आपने सर एक नॉट लिख दिया, साउथ लिख दिया, चलो बता देते नॉट को। जैसे यहाँ पे -q +q था, वहां पे हम अगेन क्या कर देंगे, देखो ये था साउथ, ये था नॉर्थ। साउथ को हम कर देंगे -m, m फॉर मैग्नेट, एंड नॉर्थ को कर देंगे +m, और यही -m और +m क्या कहलाएगा, पोल स्ट्रेंथ। एक्चुअली ये तो सिर्फ नोटेशन में मैंने बता दिया कि -m और +m बोलते हैं इसको, बट पोल स्ट्रेंथ क्या बताता है कि इस वाले पोल का इफेक्ट कितना तगड़ा है, इस वाले पोल का इफेक्ट कितना तगड़ा है या फिर कितने रीजन में है। जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बड़ा इफेक्टिव एरिया, जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ उतना बड़ा इफेक्टिव एरिया। ये प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट है और कुछ नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये दोनों एक दूसरे को क्या बताते हैं, अपोजिट है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है या इनका इफेक्ट जो है वो अपोजिट है, ऐसा बताते हैं। आगे चल के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पड़ी थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पड़ी थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पड़ा था, हर एक चीज आपको बता रहा हूं, कट कॉपी पेस्ट है, बस जो उसके कांस्टेंट है थोड़ी सी अलग है। जो स्टैटिक में था वो यहाँ पे मोशन में है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ने में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। यहाँ पे -m एंड +m को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड फॉर साउथ पोल इट इज डिनोटेड बाय -m, फॉर नॉर्थ पोल इट इज डिनोटेड बाय +m। और आप अच्छे से जानते हैं जिसके सामने माइनस और प्लस लगा दिया हमने, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन की जरूरत तक पड़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है भैया, पोल स्ट्रेंथ इज क्वांटिटी which denotes, क्या डिनोट करता है भैया, which denotes the effect of magnetic monopole। मैग्नेटिक मोनोपोल का कितना ज्यादा तगड़ा इफेक्ट है वो कौन बताता है, पोल स्ट्रेंथ। पहली चीज थोड़ा सा छोटा हमारा ये क्या बोलते हैं बोर्ड, इसलिए मैं इसको निकाल के देखता हूं। अगेन पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय m, पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय m, पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। नॉर्थ पोल के लिए भैया +m, अगेन साउथ पोल के लिए -m। ये आप देख लो, जानते हैं नॉर्थ पोल के लिए +m दिखाएंगे, साउथ पोल के लिए -m दिखाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला चीज क्या, जैसा हम लिखते चले आए हैं इनका वो लिखना पड़ेगा भैया। जैसे मैंने बोला कि माइनस और प्लस अगर लिख दिया दैट मींस क्या है, इनमें डायरेक्शन नहीं है या इसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो पोल स्ट्रेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से एक और चीज, इसकी यूनिट क्या है जरा बताओ, यूनिट क्या होने वाली है, इसकी यूनिट होने वाली है एम्पियर मीटर। आगे चल के इसका जब हम डेरिवेशन में लेके आएंगे इसको, तो आप ये पता चल जाएगा कि एम्पियर मीटर कैसे। अभी फिलहाल ये एम्पियर मीटर आप नोट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ए फॉर एम्पियर करंट के लिए एंड मीटर के लिए एल, ऐसे लिख सकते हो, या किसी में आपको आई और एल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक पता चल गया पोल स्ट्रेंथ। लेट अस डिस्कस नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, थोड़े से थ्योरेटिकल टर्म्स यहाँ पे हैं भी आपके, लेकिन होपफुली कि ये टर्म्स जल्दी से जल्दी कवर हो जाए ताकि हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ सके और थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सारी चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे लिखना इज क्वाइट टफ, थोड़ा सा टफ भी है, स्पेस भी कम है और लिख के मिटाना भी थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप नोट करते चले जाएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा था, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दो चार्जेस जो कि सेम पोलैरिटी नहीं, अपोजिट पोलैरिटी जो बट मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड सेम और पोलैरिटी अलग अलग हो, अगर उनको एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हम रख दें, दैट वाज कॉल्ड एज क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट है। और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट कैसे लिखते थे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज रिटन एज वेक्टर p इज इक्वल टू इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q, और इन दोनों के बीच लेट से डिस्टेंस l है, तो मैं वेक्टर बोल देता हूं q डॉट वेक्टर l, ऐसे लिखते थे हम क्या, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, दोनों डाइपोल जो यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ, तो मैं इसको माइनस एम बोल देता हूँ, इसको प्लस एम बोल देता हूँ, ठीक है। इन दोनों ही पोल में से किसी भी एक पोल का स्ट्रेंथ, यानी कि चलो इस बार आपका इलेक्ट्रिक के लिए p था, यहाँ पे हमने m यूज कर लिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो m विल बी इक्वल टू दोनों में से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड। अब जब मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं, m डॉट लेट्स से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज l, और मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ किया है, लेट्स से नॉर्थ से साउथ की तरफ किया है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ किया है वेक्टर l, ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ pole strength of either pole into the length of the magnet, मैग्नेट का लेंथ इनटू उसका पोल स्ट्रेंथ आप यहां पे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एग्जैक्टली उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर m कहां होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन होने वाला है। और हमने फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख लिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते इसका बहुत सारा काम आने वाला है। यूनिट क्या होने वाला भाई, जरा देखो, थोड़ा एक सेकंड के लिए बताना पड़ेगा हमको, तो आप पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं लिखते बीच में खड़े हो जा रहा हूँ तो आप एक बार प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करूंगा, है ना। तो यहाँ पे आप अगर यूनिट लिखना चाहें, यूनिट सबसे पहले लिख लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगेन यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी क्या होगा भैया, यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर इनटू लेंथ का यूनिट, अगेन मीटर तो मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भैया, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी एम्पियर का तो 8 और मीटर स्क्वायर का l का पावर 2, ऐसे लिख लो, या फिर I into l का पावर 2, इस तरीके से आप डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है दिस इज जनरल फार्मूला, और यही आपको याद रखना है, इसी का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। बट एक और प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है वो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। तो मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट देके बोलूंगा, नोट कर लो, क्या पता कहीं काम आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली जो आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल मैंने बनाया, बार मैग्नेट बनाया, इसका जो नॉर्थ पोल है, जनरली जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना उसमें पॉइंट था, तो पॉइंट को स्पेसिफिकली अपन बता सकते हैं कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है। बट इस वाले केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दिस इज नॉट अ पॉइंट, ये पूरा पूरा हिस्सा है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो बिल्कुल एंड पे नहीं होता, एंड से थोड़ा सा अंदर, इधर भी थोड़ा सा अंदर, इधर भी, मतलब जो साउथ पोल है वो यहाँ नहीं होगा, साउथ पोल कहीं यहाँ होगा, जो नॉर्थ पोल है यहाँ नहीं होगा, वो कहीं यहाँ पे होगा। उस केस में अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ तो थोड़ा सा कम हो गया, ये बाहर वाले तो काम करने नहीं गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डाइपोल ही काउंट होगा। इस हिसाब से ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसको मैं LM बोल देता हूँ, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल आपका होता है, ठीक है, वो आपके जो आपका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है वो इससे थोड़ा सा कम होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एक्चुअल लेंथ होता है दैट इज 0.84 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये जो मैग्नेटिक लेंथ होता है दैट इज 84 टाइम्स ऑफ 0.84 टाइम्स ऑफ आपका एक्चुअल लेंथ, या ऐसा बोल सकते हैं 84% ऑफ एक्चुअल लेंथ, ठीक है। इस हिसाब से जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी m into 0.84 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ। तो ये देखो पुराने वाले लेंथ से तो कम हो गया,
भाई 0.84 अगर 1 होता तो पूरा पूरा होता 100%, लेकिन 100% नहीं है, सिर्फ 84% है, सिर्फ 84% है। इसका मतलब क्या है, जो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज के लिए काफी है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई सा भी डाउट है, कोई चीजें अगर आपको करेक्ट करानी है या कुछ ऐसा लगता है कि फास्ट है, स्लो है, कोई भी सजेशन आपका है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस हिसाब से अगला वीडियो हम इसको थोड़ा और वो करके एनहेंस करके बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, इसी का सक्सेसिव वीडियो के साथ। बढ़िया नोट्स बना के आइए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।